हरियाणा के रोहतक में 27 अगस्त 2021 की दोपहर एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक प्रतिष्ठित प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक के घर में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप उठी। यह मामला जितना दिल दहला देने वाला था उतना ही चौंकाने वाला भी था, क्योंकि इस कत्लेआम के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का इकलौता बेटा 20 वर्षीय अभिषेक मलिक निकला। अभिषेक मलिक उस दिन दोपहर करीब 2 बजे अपने घर वापस लौटा था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि शायद घर के सदस्य किसी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन जब उसने बार बार दरवाजा खटखटाया और अपने माता पिता व बहन को फोन किया, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन बेचैन होने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। वह तेजी से छत की ओर भागा, जहां से घर में दाखिल होने का एक और रास्ता था। जब उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। ड्राइंग रूम में उसके पिता प्रदीप मलिक खून से लथपथ पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनके सिर से खून बह रहा था, जिससे साफ था कि उन्हें नजदीक से गोली मारी गई थी। यह देखकर अभिषेक के हाथ पैर कांपने लगे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर यह सब किसने किया? डर और घबराहट के बावजूद उसने अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। वह किचन की ओर भागा, जहां उसकी मां बबली देवी मृत पड़ी थीं। उनके शरीर से खून अभी भी बह रहा था। उनकी छाती में गोली मारी गई थी। अब उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी बहन नेहा के कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां का दृश्य और भी खौफनाक था। उसकी बहन नेहा खून से सनी हुई थी। पास में उसकी दादी का शव पड़ा था, जिनकी हत्या भी गोली मारकर की गई थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। यह एक नरसंहार जैसा दृश्य था। वह बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। पड़ोसियों को कुछ अजीब महसूस हुआ और वे तुरंत घर की ओर दौड़े। किसी ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से 5 गोलियों के खोल मिले। 2 गोलियां प्रदीप मलिक को लगी थीं, जबकि बबली देवी, नेहा और दादी को एक एक गोली मारी गई थी। पुलिस ने हत्या की संभावित वजहों को तलाशना शुरू किया। पहली नजर में यह मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो मामला और भी उलझता चला गया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि हत्या के समय वह होटल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें यह साफ था कि वह होटल में मौजूद था। इस वजह से शुरू में उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो एक नई बात सामने आई। पड़ोसियों ने बताया कि अभिषेक के व्यवहार को लेकर परिवार में पहले भी बहस हो चुकी थी। उसके घर से कई बार ऊंची आवाज में झगड़े की आवाजें आती थीं। अब पुलिस को संदेह होने लगा कि कहीं इस हत्या के पीछे अभिषेक का ही हाथ तो नहीं। तीसरे दिन जब पुलिस ने अभिषेक को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो इस बार उससे सख्ती से सवाल जवाब किए गए। जब पुलिस ने उस पर दबाव बनाया तो वह आखिरकार टूट गया और उसने वह सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। अभिषेक ने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने परिवार की हत्या की थी। उसने बताया कि वह समलैंगिक था और दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात किरण नाम के एक लड़के से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनके बीच रिश्ता बन गया। अभिषेक चाहता था कि वह हमेशा किरण के साथ रहे, लेकिन जब उसकी बहन नेहा ने उसे किरण के साथ अंतरंग स्थिति में देख लिया तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। इसके बाद परिवार में तूफान मच गया। प्रदीप मलिक ने गुस्से में आकर अभिषेक पर कई पाबंदियां लगा दी। उसकी कार की चाबी छीन ली गई, उसे बाहर जाने की मनाही कर दी गई और किरण से मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अभिषेक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने किरण से बात की और उसे बताया कि उसके माता पिता उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब किरण ने उसे सुझाव दिया कि अगर वह लिंग परिवर्तन सर्जरी करवा ले तो वे शादी कर सकते हैं और यूरोप में बस सकते हैं, लेकिन इस सर्जरी के लिए उसे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। जब उसने अपने पिता से पैसे मांगे तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा और मारा। बस
इसी अपमान और गुस्से ने उसे अपने परिवार के खिलाफ एक घिनौनी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक ने अपने ही घर में रखी बंदूक से अपने पिता, मां, बहन और दादी को गोली मार दी। पुलिस के सामने उसने यह भी बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि वह बस किरण के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था और उसके परिवार के लोग उसकी राह में बाधा बन रहे थे। इस निर्मम हत्याकांड ने पूरे रोहतक को झकझोर कर रख दिया था। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक परिवार के विश्वास, प्यार और परवरिश की भी हत्या थी। फिलहाल अभिषेक मलिक पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अदालत में इस जघन्य अपराध की सुनवाई जारी है, लेकिन समाज में यह सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या एक इंसान इतना स्वार्थी और निर्दयी हो सकता है कि अपने ही परिवार को खत्म कर दे? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और चौंकाने वाले अपराध मामलों की जानकारी मिलती रहे।